Respected Chairman साहब, पहला मैं जो हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर्स जितने लोग इसमें भाग लेकर इस अमेंडमेंट को जिन लोगों ने स्वागत किया है, मुझे बहुत खुशी है कि सभी अक्रॉस दी पार्टी लाइन्स, ऐसे कोई पार्टी नहीं है इसको स्वागत नहीं किया है। आप भी और आपके पार्टी भी मज़दूरों के हित के लिए हमारी सरकार को यही मदद, अगर यही आपका सपोर्ट रहा तो और मज़दूर का बेहतर होगा। मैं आपसे एक पहला विनती करना चाहता हूँ। और मेंबर्स ने इसमें पूछा गया कि आपने अपना ऑर्डिनेंस के रूप से क्यों लाया गया। ये बिल के रूप में क्यों नहीं लाया। ये ऑर्डिनेंस जो है, मैं जानता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में, वो कोई एक परिस्थिति में हम ऐसे कदम उठाना चाहिए, लेकिन मैं सभी सदस्यों को मैं बहुत गौरव से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो देश में जो मज़दूरों की स्थिति है, उनको और बेहतर तरीके से वेजेस कैसे दिलाना चाहिए। जैसे हमारे प्रेमचंद्रन जी ने बताया था, आपने 15 तारीख को बिल पेश किया है। आप जानते हैं कि 16 तारीख को हाउस ख़त्म होता है, तो कैसा एक दिन में बिल पास हो गया। मैं इसमें ज़्यादा चर्चा के लिए नहीं लगा है। मुझे मालूम था ये जो है हमारे मज़दूरों के हित में है, और मज़दूर संगठन भी बहुत सालों से उनका डिमांड भी है। और साथ ही साथ अब जो इस परिस्थिति में जो बैंकों की आवश्यकता क्या है, एटीएम की आवश्यकता क्या है, आप सभी लोगों ने भी इसमें आप मान्यता दिया है। तो यही संदर्भ में हम मज़दूरों का ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट खोले, ताकि जो है उनको पेमेंट जो है आप जो दिल से चाह रहे हैं कि उनको पेमेंट जो है उनको कम पेमेंट नहीं होना चाहिए, कट पेमेंट नहीं होना चाहिए। पेमेंट कम भी होता है, पेमेंट कट भी होता है, और पेमेंट समय पे भी नहीं मिलता है। और एक जगह कॉन्ट्रैक्ट मजदूर को, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को 6 महीने तक भी काम करने के बाद भी 6 महीने तक भी जो है उसको मजदूरी मिलती नहीं है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लेबर इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट में सभी राज्य सरकारें बहुत जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए राज्य सरकारें जो कदम जो उठाते हैं, वो कदम से जो है वहाँ पर जो है वहाँ कानून जो है अमल किया जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा अभी इस अमेंडमेंट ने, ऐसा हमने अभी जो अमेंडमेंट लाया है, लेकिन पहले जो है 1975 में, उस टाइम में वैसे ही रूट में, ऑर्डिनेंस रूट में ही जो है वो लोग उस टाइम में जो है इसको अमेंडमेंट किए थे। बाद में 76 में जो है इसका बिल लाकर इसको अमेंडमेंट किया है। मैं उसका समर्थन करना ऐसा नहीं है या अपोज करना ऐसा नहीं है, लेकिन एक बार जब ज़रूरत होता है तो सरकार जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और गवर्नमेंट के पॉलिसी को तेज़ के लाने के लिए, और आप सभी लोग जानते हैं पार्लियामेंट जो है, मैं अभी मैटरनिटी बेनिफिट बिल है, महिलाओं की बहुत बड़ी उसमें जो है लाभ होता है। राज्यसभा में पास हुआ है, लेकिन मैं 2 सेशनों में जो है मैं मैटरनिटी बिल पास नहीं कर पाया, जिससे जो है बेनिफिट जो है हमारे महिला मजदूरों को मिल सकती है। मैंने राज्यसभा में पास किया हूँ,
जिसमें जो है 12 हफ्ता मैटरनिटी बिल मिलता था, इसमें अभी आने वाले बिल में जो है 26 हफ्ता जो है महिलाओं को मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए हमारा हाउस ही बराबर नहीं चल रहा है। हाउस ही बराबर नहीं चलने से मैटरनिटी बिल पास नहीं हुआ। और वैसे ही जो है ये भी जो है अगर 15 को मैं पेश किया, अगर 16 को भी अगर आप चर्चा करते, एक आधा घंटा में पास होने की चीज़ है। एक सब लोग स्वागत किया है, इसमें आपके सुझाव भी दिया है, तो इसलिए मेरा मान्यता है जो प्रतिपक्ष है वो प्रतिपक्ष है, हर चीज़ को नेगेटिव में नहीं देखना चाहिए, जिस चीज़ को पॉजिटिव में देखना चाहिए उसको पॉजिटिव में देखिए। तो उसका जो है हम बराबर आपको ये करेंगे। लेकिन मैं आपको नहीं, मैं भाई इसलिए बता रहा हूँ, मैं खड़गे जी मैं मैटरनिटी का बिल पेश, you are supporting, I am nothing will go on record. Go outwardly. That's why what I want to say is समर्थन कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। 2-3 things only। आप लोगों ने जो अप्रेंशंस किया है, जो अप्रेंशंस बताया कि ये जो है चेक और बैंक अकाउंट जो है अभी करेंसी नहीं है और कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसमें छोटे मजदूर जो है उन लोगों को तकलीफ होता है। कैसा होता है, बैंक नहीं है, एटीएम नहीं है, ऐसे सारे चीज़ें जो है आप लोगों ने बताया। इसमें मैं पहले ही बताया था कि हमारे सेंट्रल स्फीयर में 45 एम्प्लॉयमेंट में हमको जो है नोटिफाई देके हम जो है कार्रवाई करते, और राज्य सरकार अपने पास उनके 1709 जो है उनके एम्प्लॉयमेंट है। वो एम्प्लॉयमेंट्स में वो लोग जो है राज्य सरकारें नोटिफाइड करके वो लोग जो है इसको अमल कर सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकारों के ऊपर बहुत ही इसका जिम्मेदार रहता है। और मैं आपको एक और भी मुझे अच्छा सुझाव है, अभी टेक्नोलॉजी मोड में काफ़ी चेंजेस आ रहा है। टेक्नोलॉजी मोड में जो है काफ़ी चेंजेस आ रहा है, उसमें जो है हम मजदूर भी जो है, मेरा अभी EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सब्सक्राइबर्स 4 करोड़ 30 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स है। उसमें अभी तक हमने अकाउंट नंबर जो खोला है 2 करोड़ 30 लाख लोगों का अकाउंट नंबर खोला है, उनके ट्रांजैक्शन सब जो है बैंक अकाउंट में हो रहा है। अब उसके PF है और उसके सारे जो है क्लेम सेटलमेंट जो है 1 SMS में हो रहा है। हर मजदूर जो है सीख रहा है। उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी माइग्रेंट वर्कर्स का भी इसमें लाभ है। तो इसलिए मैं टेक्नोलॉजी मोड से जाने से, कैशलेस ट्रांजैक्शन होने से, डिजिटल पेमेंट होने से और उसका महत्व रहेगा। इसलिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी यही जो है लक्ष्य है, उनका भी लक्ष्य है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से जो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। वैसे ही जो है मजदूरों को, जैसे आपने मिनिमम वेज के बारे में बताया था, मिनिमम वेज के बारे में पूछा था, मिनिमम वेज जो है इस सरकार आने के बाद मैंने जो है इस मिनिमम वेज को एग्रीकल्चर लेबर को सी कैटेगरी में मैंने 300 रुपये बढ़ाकर उसको मैंने हमारे सेंट्रल स्फीयर में मैंने उसको लागू किया है। ये 42% जो है मिनिमम वेज मैंने रेज किया है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ। वैसे ही इसमें भी जो है मैंने केवल सेक्शन 6 जो है उसमें केवल एक छोटा यही बात जो है इंसर्ट किया है कि इसको जो है ऐड करके हम जो एक्ट को पास करें, ताकि बाकी जो सारा जो एक्ट है, जैसा रजिस्टर्स है, इंस्पेक्शन है या पेमेंट ऑफ सैलरी है, टाइम है, सारा जो है वैसी का वैसी है। उसमें हमने ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन टी गार्डन्स के बारे में मैं असम की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैंने वहाँ गया था, ये डीमॉनेटाइजेशन के टाइम में वहाँ असम में जो है 850 टी गार्डन्स है।
850 टी गार्डन्स है। वो टी गार्डन्स में वहाँ पर ये डिमार्केशन के टाइम का मैं बता रहा हूँ, उसमें असम की सरकार ने सारे डीएम्स को सारे जो है बैंक मैनेजर को लेके जहाँ जो है स्टेट्स है वहाँ जाकर उन्होंने सभी लोगों का टी गार्डन लोगों का अकाउंट खोलकर कैश देकर उनका जो है बैंक खाते में डालने का असम सरकार किया है। जहाँ जो है अगर दिल रहती है, जहाँ अगर दर्द होता है वो सरकार बराबर कर सकती है। तो इसलिए राज्य सरकार का जिम्मेदार भी होता है, अकाउंट खोलना चाहिए। और मुझे खुशी से मैं बताता हूँ, मेरे लेबर मिनिस्ट्री में मैंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। इस कार्य को आगे बढ़ा के मैं जो कैंप्स लगाए, सारे हमारे लेबर मिनिस्ट्री के लोग डिमार्केशन के टाइम में मजदूरों को वेतन बराबर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ बातें आए हैं, पेपर में भी आया था। तुरंत जो है मोदी जी ने हमको आदेश दिया, आप सभी लोग, मेरे मंत्रालय के सभी अधिकारी सारे राज्य में जाकर राज्य सरकारों से बैठ के, बैंक ऑफिसर से बैठ के, जहाँ जहाँ लेबर क्लस्टर्स है, जहाँ जहाँ लेबर मार्केट्स है, वहाँ मैंने स्पेशल जो है एटीएम्स को लगाया और जो है मोबाइल एटीएम वैन्स लगा के जो है वहाँ मजदूरों को किसी भी तकलीफ नहीं देने का मैंने वहाँ पर प्रावधान किया है। और उसी टाइम में हमने जो है बैंक अकाउंट खुलवाने का हमारे ईपीएफओ से, ईएसआईसी ऑर्गेनाइजेशन से हमने करीब हम 14 लाख मजदूरों का हम बैंक अकाउंट इस बीच में हम खोले। और सारे मुझे खुशी से बताता हूँ, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी तेलंगाना का सरकार भी सारे मजदूरों का जो है बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी वहाँ बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ राज्य सरकार अगर आगे आएंगे तो और कदम जो है हम उठा सकते हैं। और मैं जो बैंक अकाउंट जो खाते खोले थे, मैंने बताया था ये 48 लाख है, 48 लाख है, करेक्शन प्लीज, 48 लाख हम अकाउंट खोले। यानी इससे अभी इसको जितना अकाउंट खोलेंगे तो उसको ईएसआई ईपीएफओ का उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आप लोग सभी इसको वेलकम किए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि कुछ क्या रूल्स के बारे, इसके बारे में भी क्या रूल्स करने का, राज्य सरकारों को आदेश देने का, इसमें क्या करेंगे ऐसा उन्होंने कहा। मैं इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में एक बार हमारे अधिकारी लोग हम लोग बैठ के जो है जो इसके लिए जो हम राज्य सरकारों को, मैंने मुख्यमंत्रियों को सबको चिट्ठी लिखा हूँ, चिट्ठी लिखे भी मैं उनको इसमें बताया। तो इसलिए इसमें अगर कुछ भी अगर राज्य सरकारों को आदेश अगर देना है, हम राज्य सरकारों को आदेश देंगे। लेकिन मुझे विश्वास है मजदूरों को, उसके श्रम को हम जो है इज्जत देना चाहिए और उसको जो है एक रिस्पेक्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर ये बिल अगर ये एक्ट अमेंडमेंट करने से मैं विश्वास करता हूँ हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी जो मजदूरों के लिए जीवन उन्होंने त्याग किया है, उन लोगों के लिए भी ये बराबर जो है उनका होमेज होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैं सभी जितने हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं जिन्होंने भाग लिया, उन सभी लोगों को, उनके सजेशनों को भी मैं ध्यान में रखकर मैं उसको जो कार्रवाई करना वो करूँगा। तो इसलिए मैं आप सबको और एक बार प्रार्थना करूँगा, इस बिल को पास करने में आपकी सहायता होने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और समाप्त करता हूँ।